हेलो एवरीवन। इंडिया के चारों तरफ अभी ओनली यूजीसी इज गोइंग ऑन। हर चौक चौराहे में लोग चर्चा कर रहे हैं यूजीसी यूजीसी यूजीसी। कई बच्चों ने, यहां तक कि लोगों ने भी मेरे से भी पूछा कि सर ये यूजीसी क्या है और इस पे इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है। क्या वजह है कि पूरा देश जो है यूजीसी पे आक्रामक रूप में दिख रहा है। तो चलिए, मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, ताकि और भी लोग जिनके अंदर ये कंफ्यूजन है कि यूजीसी क्या है, इतना हल्ला क्यों हो रहा है, उन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर कर लिया जाए। तो सबसे पहले बात करें हम कि यूजीसी क्या, यूजीसी क्या, उसके बाद चर्चा करेंगे यूजीसी क्यों, और फिर आखिर में चर्चा करेंगे हम कि विरोध क्यों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजीसी क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट वी से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एक ऐसा कमीशन बनाया गया है जो कि निगरानी करेगा, जो कि जांच करेगा कि आखिर जो भारत में कॉलेजेज हैं या विश्वविद्यालय हैं उसमें जो भेदभाव होता है, जो रैगिंग्स होती है, उस पर ये कड़ा नजर रखेगा। तो उस जो भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए बनाया गया एक प्रावधान है। भारत में हम क्या पाते हैं, दुर्भाग्य है कि शिक्षा का मंदिर जो हमारा यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वहां पे शिक्षा के पुजारी लोग, यानी जो स्टूडेंट्स जाते हैं, तो जाने के बाद दे नो वेरी वेल कि व्हाट इज द मोटो ऑफ गोइंग देयर। दे गो देयर टू गेट द नॉलेज सो दैट दे कैन गेट जॉब, दे कैन अर्न मनी। अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं वो जाके वहां पे, वो जाकर वहां पर बॉसगिरी लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सुसाइड का कंडीशन आता है। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ छात्र जो है किसी के साथ टॉर्चर किए और वो बेचारा जान दे दिया। कई कई जगहों पे आप पा रहे हैं, न्यूज में आते रहता है कि रैगिंग के चलते जान दे दिया। तो उस भेदभाव को रोकने के लिए एक बनाया गया प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत सरकार की यह मंशा रही है, ये जो हम यूनिवर्सिटीज में जो भेदभाव पाते हैं, जो रैगिंग का सीन पाते हैं, इसको स्मूथली रोक लिया जाएगा। इसीलिए यूजीसी का गठन किया गया है। अब आगे बात करते हैं क्यों, आखिर यूजीसी क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका यूज क्या है, क्यों इसको क्रिएट किया जा रहा है, क्यों टूल दिया जा रहा है। तो सबसे पहला विषय क्या है, उच्च संस्थानों में समानता, टू गेट द इक्वलिटी और इक्विटी एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव। होता क्या है कि वहां पे लोग भेदभाव करते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में। बाकी तो छोटे छोटे जगहों पे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में होता क्या है कि बच्चे अपने गार्जियन से दूर रहते हैं, तो वहां पर बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन का सिचुएशन आता है। तो इसको गैर भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार की मंशा है कि डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी जीरो, कोई डिस्क्रिमिनेशन का भाव ना हो, इसके लिए इसको लगाया जा रहा है। दूसरा, सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में आरक्षण की नीति चल रही है और आरक्षण में कुछ कुछ कास्ट को पूरा आरक्षण दिया गया है। ठीक है, देना अच्छी बात है, लेकिन इसको इकोनॉमिकल बेस पे लाना चाहिए था, क्योंकि हर जाति का आदमी, कुछ न कुछ लोग गरीब हैं। ठीक है, तो कोशिश किया गया है कि सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करना और रैगिंग को रोकना मेन टारगेट है। कि कोई भी बच्चा जब वो किसी कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, तो वहां से उसकी लाश उसका घर नहीं जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा गया था एक डिग्री लेने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, तो पता चला कि उसको लोग चार आदमी कंधे पे उठा के उसके घर पहुंचा रहे हैं। तो प्रयास ये किया गया है कि ऐसा सिचुएशन न हो, रैगिंग न हो, क्योंकि इसके लिए शिकायत निवारण की जबरदस्त सिस्टम बनाया गया है। क्या है कि 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक होगी। अगर कोई किसी पे कंप्लेन कर देता है, 24 घंटे के अंदर बैठक, और 15 दिन के अंदर उसकी कमेटी उसको रिपोर्ट सबमिट करेगी, और रिपोर्ट सबमिट करने के 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज, उस पर कार्रवाई, एक्शन हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बात आती है कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो थोड़ी सी अगर आप ध्यान देंगे
तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है, विरोध क्यों हो रहा है। पहला विरोध का कारण है गुटबंदी। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जब ये पूर्ण रूप से चलेगा तो हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में आप देखिएगा जातिगत गुटबंदी चलने लगा है। तो कभी भी जब गुटबंदी होगा तो क्या उसमें टकराव की संभावना नहीं बनेगी? और ये कानून तो गुटबंदी को क्रिएट करने के लिए बनाया जा रहा है, इससे ऑटोमेटिकली गुटबंदी होगा। यहां पर आप क्या पाइएगा, जनरल वर्सेस एसटी, एससी और ओबीसी के बीच एक चीन की दीवार खड़ी हो जाएगी। ये उधर सोचेंगे, ये उधर सोचेंगे। देयर विल बी अ चांस ऑफ फॉल्स ब्लेम, कोई किसी पे ऐसे भी तो ब्लेम लगा देगा, और फिर वहां पर बिना सबूत का भी, चूंकि उसको पाठ से रिपोर्ट देना है और पाठ से सब कुछ करना है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसका दुरुपयोग होगा। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई जनरल का बच्चा काफी अच्छी स्थिति में है और उसके बाकी साथी लोग देख रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत आगे निकल रहा, अच्छा बेटा बहुत आगे निकल रहा, उसको जो है आराम से इस चंगुल में फंसा लेंगे। यानी इसका दुरुपयोग हो सकता है। कानून ऐसा होना चाहिए जो जातिगत न हो, क्योंकि जब आप इक्वलिटी को नहीं लाइएगा, जब सबको बराबर भाव से नहीं लीजिएगा, तो फिर हाउ कैन यू से कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? यू कांट से लाइक दैट। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे हर आदमी स्वतंत्र है, वहां पे सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये कानून आने के बाद क्या होगा, लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, एकदम होगा दुरुपयोग, क्योंकि जनरल के साथ भी लोग रैगिंग खाली जनरल ही एससी एसटी या ओबीसी पे करता है, ऐसा तो नहीं है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी कास्ट वाले जनरल पे रैगिंग करे और उस समय उसके पास कोई हथियार तो नहीं रहेगा, क्योंकि सारे कानून उसके पक्ष में होंगे। तो जनरल कैटेगरी यहां पर असुरक्षित फील कर रहा है, कारण कि सारा पॉइंट उन्हें दे दिया जा रहा है। तो जब वो रिवर्स आएगा तो इनके पास कुछ बचाव नहीं है। दूसरा सबसे जबरदस्त बात क्या है, भेदभाव को बढ़ावा। आप चाहते हैं, हमारा संविधान कहता है कि भारत का हर नागरिक जो है समान है, सबके पास बराबर का पावर है। तो ये किसी को स्पेशल छतरी दे देना और किसी को छेदा वाला छतरी देना जिससे पानी उसके छू जाए और वो भीग जाए, तो ये भेदभाव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव को बढ़ावा देगा। इसके वजह से ही ये सारे लोग विरोध पे लगे हैं कि नहीं ये कानून पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आएगा तो देश में दो ग्रुप चलना शुरू हो जाएगा। और जिस रैगिंग की हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि रैगिंग ना हो, बच्चों का लाश उसके घर ना पहुंचे, उसमें कहीं ना कहीं उल्टा कंडीशन बैठेगा और हम पाएंगे कि सुसाइडल केस भी बढ़ता जा रहा है। खैर, थैंक गॉड सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द इंप्लीमेंटेशन। ये एक प्लस पॉइंट आया है, आज ही न्यूज़पेपर में इसको दिखा भी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मान लिया है। उसने देखा है कि इसके कई प्रावधान जो है वो विसंगति से भरा हुआ है, इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जहां पर अभी गहन चिंतन करने की जरूरत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, मोदी जी ऐसा कानून लाइए कि हमारे देश में एकता बढ़े। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे वी हैव मल्टीलिंगुअल पीपल। मल्टीलिंगुअल के साथ क्या है ना कि अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। तो हमारा ऐसा कानून होना चाहिए जो सब में एडजस्टमेंट बैठाए, ना कि सबको अलग अलग करे। इसीलिए सबसे आग्रह है कि देश में प्यार बना रहे, एक दूसरे के साथ सौहार्द में रहे, हम देश के विकास में अपना योगदान दें और हमेशा कहते रहे भारत माता की जय। थैंक यू।